गुड मॉर्निंग। तो हम सभी टेंस में चल रहे हैं और टेंस के टेंशन को हटाना है। टेंस बहुत ज़रूरी है और टेंस को यदि बेहतर ढंग से समझ लोगे तो टाइम एंड टेंस में बहुत मदद मिलेगी। एक्टिव पैसिव में मिलेगी, नरेशन में मिलेगी, हर एक जगह टेंस। और उसके बाद स्ट्रक्चर को मजबूत रखना है। बिना स्ट्रक्चर के आप एक्सप्रेशन में दिक्कत महसूस करेंगे, बिना स्ट्रक्चर के लिखने में, राइटिंग एबिलिटी में दिक्कत महसूस करेंगे, रीडिंग कर लेंगे उसके मीनिंग लगाने में दिक्कत महसूस करेंगे। इसलिए वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना है। तो अभी टेंस सब पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन के ख्याल से। अब ट्रांसलेशन में ये जानना है कि जब भी वाक्य में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो इत्यादि लगा हो, या फिर क्रिया के अंत में या है, ये हैं, आ है, ई है लगा हो, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से करते हैं। आखिर प्रेजेंट परफेक्ट का नियम सर क्या होता है? तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव प्लस भी थी लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव। अब हैज किस में? ही, सीट, वन नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। और हैव किस में? आई, यू, दे, वी और कोई भी बहुवचन के साथ। फिर V3 सब में अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट हो लास्ट में। अब आप देखोगे मुन्ना, जब भी हम लोग टेंस को थोड़ा ले चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो पहचान वैसा ही है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, या है, ई है, ये हैं, आ है लगा हो, तो उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगा लो, आप प्लस V3 रख दो, अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट हो लास्ट में डालो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब हैज के प्रयोग को जान लो। ही, सीट, वन नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, एन से नंबर। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ। अब हम देखते हैं सीता सो चुकी है। अब सीता सो चुकी है तो सबसे पहले कौन सो चुकी है? सीता। तो कौन कहेंगे? सब्जेक्ट मेरा मिल गया, ठीक ना, सीता। अब सीता एक वचन है तो हैज लगाएंगे। अब सो चुका, इसका V3 हैज हैव के साथ देंगे, चुका चुकी अपने हो जाएगा, तो स्लिप का V3 स्लैप्ड। रानी अपना काम समाप्त कर चुकी है और रानी हैज फिनिश्ड। अपना फीमेल के लिए हर होगा, हावर्क। देखो मुन्ना, यदि केवल ऑन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ऑन का प्रयोग अकेले नहीं होता है। यहीं पर रानी की जगह मोहन रहता तो हिज हो जाता। इस तरह संभाल के बनाओगे। और कंप्लीटेड हम दे सकते थे, पूरा कर लिया, तो यहाँ समाप्त है, फिनिश्ड। ध्यान देना है। नंबर 3, कंप्यूटर जी कुछ एग्जाम्पल और दे दीजिए। या अब वह सो चुका है, हमने सी दिया था सो चुकी, आ चुका है तो हम ही के साथ हैज हैव देंगे, ही हैज स्लैप्ड। तो मेल हो या फीमेल उससे मतलब नहीं, हैज हैव प्लस V3 जरूरी है। तुमने ताजमहल देखा है, पहले यू के साथ है, फिर देखा है सीन। ताजमहल के पहले द का प्रयोग सिखाए थे आर्टिकल में, ताज महल। उसने तुम्हें बुलाया है, बुलाई नहीं है, बुलाया है, तो ही हैज कॉल्ड यू। सूरज डूब चुका है, द सन सिंगुलर है, हैज सेट, 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 V3 भी सेट। उन्होंने कार खरीद ली है, दे हैव बाउट अ कार। यदि किसी आदर सूचक के लिए उन्होंने रहता सिंगुलर में तो ही भी हम देते। किसी का नाम रहता पहले तो, लेकिन सिंगल है, उन्होंने यहाँ बहुवचन है। आगे आप देखो, इसी वाक्य में नॉट लगा दोगे तो निगेटिव हो जाएगा। और हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट होता है।
तो शॉर्ट में हम लोग बोलचाल करेंगे, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फुल फॉर्म का इस्तेमाल लिखने में ज़्यादा कीजिए। जैसे मान लीजिए वह नहीं सो चुका है, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया है, यू हैव नॉट लव्ड मी, उसने तुमको धोखा नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट चीटेड यू, नॉट लगा दो, बढ़ जाएगा। आगे आओ, कंप्यूटर जी जरा निगेटिव को आप दिखाओ। जब हैज हैव के साथ नॉट लग गया, प्लस भी थी तो निगेटिव हो गया। अब हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट, ये हैवंट या हैजंट सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। प्लस भी थी प्लस ऑब्जेक्ट, वह नहीं आई है। अब देखो मुनवा, नहीं बढ़ गया तो हम टेंशन नहीं लेंगे, तो वह नहीं आई है तो सी तो देंगे, हैज भी देंगे, केवल हम नॉट बढ़ा देंगे। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है, ये भी हम लिखिए बोल सकते हैं, हैजंट कम, कम का भी थी कम कैम कम। राधा अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी है, तो राधा हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। इस तरह से बनता चल जाएगा। क्या आपने लाल किला देखा है? अब क्या लग गया तो व्हाट मत लगा देना, बस इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले, तो हैव यू हैज हैव को पहले कर दो, सीन द रेड फोर्ट, लाल किला। क्या वह आई है? हैज सी कम, कम कैम कम, हैज हैव पहले लगा लिया, इंट्रोगेटिव हो गया। इसी में हम नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है, आराम आराम से चलने का है। अब आप देखो, राधा नहीं, नहीं के लिए नोट लगा दिए, यही नहीं हट गया था तो हमारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव आपने बनाया था, है ना, तो आप इतने में से नोट लगा दिए, वो निगेटिव हो गया। अब आप देखते हैं क्या हो गया था, हैज हैव लगा दिए, इसी हैज हैव में नॉट आगे से लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या है मुन्ना, जैसे मैंने कहा क्या वह नहीं आई है, तो हैज तो हम लगाएंगे ही, क्या के लिए, सी, एक नॉट आगे बढ़ा देंगे, नॉट कम। वैसे हैजंट या हैवंट हम शुरू में भी रख सकते हैं। क्या आपने लाल किला देखा है? हैव यू नहीं देखा है, नॉट सीन द रेड फोर्ट, जो ऐतिहासिक गुंबज है, दुनिया में अकेला है, यूनिक चीज़ है, हेवनली बॉडीज है। इन सब में हमने द पढ़ाया था, दिशा दशा में भी द, तो द को भी याद रखना है। आगे WH है, तो WH का मतलब है बस इसी इंट्रोगेटिव के शुरू में व्हाट वेयर व्हेन जो भी रहेगा लगा देंगे। तो WH में WH सब, तब हैज हैव, तब सब्जेक्ट, तब भी V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह यहाँ कब आई है, तो कब का इंग्लिश सबसे पहले हमको देना होगा। वह यहाँ कब आई है, तो कब का इंग्लिश व्हेन। अब तब सहायक क्रिया आई है, हैज सी कम हियर। वह यहाँ क्यों आई है, Why has she come here? अब WH का निगेटिव है तो कोई डरना नहीं है, वही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो या हैजंट हैवंट डाल दो एक साथ सब्जेक्ट के पहले। तो देखते हो ना, WH लगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट केवल बढ़ गया। जैसे वह क्यों नहीं आई है, अब यहाँ नहीं है तो वह क्यों नहीं आई है, वाई हैज सी नॉट कम। अब सर रहता हुआ है, यहाँ क्यों नहीं आई है, तो कम के बाद हियर दे थे, राइट ना। इतनी सी टेंशन लेनी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक और है, तो कंप्यूटर जी दीजिए और आगे चलिए। अनीता ने क्यों नहीं मांस खाया है, अनीता ने क्यों नहीं मांस खाया है, तो वाई सबसे पहले देंगे क्यों का, हैज एनीटा नॉट ईट का ईटन, और ईटन के बाद मीट, ठीक ना।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? टाइप 1 है, टाइप 2 भी हो सकता है। पहले आप टाइप 1 और टाइप 2 में थोड़ी सी फर्क देखेंगे। सबसे पहले ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो सर रहा रही में तो इजारम प्लस भी होता है। जिन्हें और सुन लो, कुछ भूतकालिक समय भी दिया रहा था, जैसे 4 दिनों से, 2 घंटों से, 5 दिनों से, सुबह से, 1975 से। तो जब समय के साथ हो तो इजारम नहीं लगेगा। हैज या हैव लगा के बीन देंगे, प्लस V4 देंगे, प्लस हम ऑब्जेक्ट देंगे, प्लस समय जो है वो सिंस 4 के साथ लगाएंगे। सवाल पैदा होता है सिंस कब लगाएं, 4 कब लगाएं। तो जब भी वाक्य में घंटा हो, मिनट हो, सेकेंड हो, दिन सप्ताह हो, महीना वर्ष हो, दशक या शताब्दी हो, 4 लगाओगे। बाकी सब में सिंस। देखो, अब आप देखो बाबू, तो जब भी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो इत्यादि लगा हो और उस वाक्य में कुछ ना कुछ भूतकालिक समय में बीता हुआ समय, जैसे 4 घंटे से, 5 मिनट से, 10 दिनों से इत्यादि लगा रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य कहते हैं। और उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाना आप सीख चुके हैं। बीन लगा के V4 दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट दीजिए और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस 4 प्लस टाइम दीजिए। अब सिंस 4 आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए हम चार्ट के साथ आपको चटवाते हैं। 4 का प्रयोग, 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम होता। पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? जब वाक्य में घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक और शताब्दी हो। तो शम में तो 4 मारो। अब संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो या संख्या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। घंटा, मिनट, समय ये सब दिया हुआ है ना, यह पीरियड को बताता है। 4 लगा के 2 घंटों रहे तो 4 2 आवर्स, 5 घंटे रहे 4 5 आवर्स, 10 घंटे रहे 4 10 आवर्स। और सीधे घंटों रहे से घंटों समय आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 4 आवर्स, 4 आवर्स नहीं 4 आवर्स बस। अब 5 घंटों से 4 5 आवर्स, 4 घंटों से 4 आवर्स, इस तरह से, ठीक ना। अब सर सिंस कब? सिंस निश्चित समय में, है ना, निश्चित समय की अवधि को बताने के लिए, निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है, ठीक ना, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 2 बजे से, रविवार से, जून से, बचपन से, सुबह से, शाम से, जवानी से, बुढ़ापा से, 1975 से, ये सब निश्चित समय, इसमें बहुत सारे समय आएंगे। अतः याद रखोगे, घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक और शताब्दी, ये रहे। संख्या हो न हो सब में 4 लगाएंगे, पीरियड को बताता है। और निश्चित समय सब में हम लोग सिंस लगाएंगे, ठीक ना। देखो, जैसे रानी 4 घंटे से, अब शब्द घंटे आ गया 4 लगेगा, वर्षों आ गया 4 लगेगा, घंटे रहे 4 लगेगा, दिन है 4 लगेगा, मिनट है 4 लगेगा। लेकिन यहाँ 1980 निश्चित समय आ गया तो सिंस लगेगा, ठीक ना। इस तरह से हम बनाएंगे। अभी अभी तुरंत जरा कंप्यूटर जी हमें इंक देने की कोशिश कीजिए। चलिए, गुड। अब रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो रानी इज नहीं लिखोगे बंधो, रानी हैज बीन। इंतजार करना का, वेट का, वेटिंग किसका? तुम्हारा या आपका, फॉर यू। कितने घंटे से? 4 आवर्स, आवर्स। अब मैं 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग। अब 15 वर्षों से अब वर्ष समय आ गया 15 ईयर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। I have been playing for 2 hours। ठीक है। 4 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसला में 100 ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राकृतिक घटनाक्रम के लिए सब्जेक्ट इट, हैज बीन रेनिंग, रेन माने वर्षा होना, रेनिंग। अब मूसलाधार वर्षा होना का रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फ्रेज है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स माने इन्हें जो बिल्ली कुत्ते बरस रहे हैं, ठीक ना। मूसलाधार वर्षा कितने दिनों से? 4
डेज, दिनों है, घंटों नहीं है। तो घंटे रहते तो आवर्स, वर्ष है तो ईयर्स, घंटे है तो आवर्स, मिनट्स आता तो मिनट्स, इन सब में आप 4 लगा रहे हैं। अब आइए 5वां, मैं 20 मिनटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कोई बात नहीं है भैया, अब देखो मैं ना इंतजार कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कितने मिनट से, 20 मिनटों से, फॉर 20 मिनट्स। मंजू इस विद्यालय में 1980 से पढ़ रही है। मंजू हैज बीन रीडिंग स्टडिंग इन दिस स्कूल अब कितने वर्षों में, 1980 से ना है तो सिंस निश्चित समय आ गया, सिंस 1980। अब यहाँ घंटा मिनट नहीं है तो 4 नहीं लगाएंगे। निगेटिव में कछु नहीं है, बस हैज हैव का नोट लगा के सारा नियम वही है। जैसे आप निगेटिव बनाए थे परफेक्ट वैसे ही, इसलिए कोई लफड़ा है नहीं। आप नोट लगाओ या हैजंट हैवंट लगाओ। रानी, बस निगेटिव में नॉट, बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स। मैं 15 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूं। I have not been teaching for 15 years। अब है हैज हैव पहले कर देंगे ऐसे वाक्यों में तो इंट्रोगेटिव यानी क्या हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है? हैज रानी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स। क्या मैं 1996 से पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग सिंस 1996। इस तरह से है ना। हैज हैव को पहले कर लो। क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है? अब इसी में नॉट लगा देंगे, इसी का निगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। हैज रानी बीन वेटिंग फॉर यू, कब से? फॉर आवर्स। क्या मैं 15 वर्षों से आप पढ़ा रहा हूं? हैव आई बीन टीचिंग हियर फॉर 15 ईयर्स। अब WH है तो किसी भी इंट्रोगेटिव यानी सहायक क्रिया जो इंट्रोगेटिव वाला है उसके पहले WH व्हाट वेयर वन लगा देंगे, वही WH हो जाएगा। WH में कोई लफड़ा है ही नहीं। आगे आओ मुन्ना, पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव में नोट बढ़ा लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है? तो अब आप इसमें और उसमें क्या अंतर देख रहे हो? इसमें क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है? हैज रानी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स। हैव आई बीन टीचिंग हियर, है ना, फॉर 15 ईयर्स। अब इसी में नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आप देख लो, बस नॉट एक बढ़ गया हैज हैव के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन। अभी नॉट नहीं लगाना चाहते थे हैजंट हैवंट, लेकिन हैजंट हैवंट का प्रयोग बोलचाल में ज़्यादा करो, लिखने में फुल फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा करो मेरे मुन्ना। आओ, क्या रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है? ठीक ना, तो हैज रानी नॉट बीन
ठीक है, वेटिंग फॉर यू कितने घंटे से, फोर आवर्स। बस, क्या मैं 15 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूं? हैव आई नॉट केवल बढ़ गया, बीन टीचिंग हियर फॉर 15 या 15 भी लिख सकते हैं ईयर्स। अब WH से सिर्फ WH शब्द बढ़ता है, समझे, इतना ही बढ़ता है, व्हाट वेयर व्हेन, बाकी हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर। इसमें भी निगेटिव रहता तो हम नोट आगे से लगाता, यानी इंट्रोगेटिव में WH लगा दोगे तो WH क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव में WH लगा दोगे WH का निगेटिव हो गया। कोई टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा भी। आ जाओ, बस 2 से 3 मिनट में हमारा समाप्त होगा। ये देख लो, दोनों में एग्जाम्पल है। कंप्यूटर जी जरा सा इंक दे दो। चलो हम इंक बदलने की कोशिश करते हैं। रानी 4 घंटे से कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है? कहाँ का इंग्लिश पहले, वेयर हैज रानी बीन वेटिंग फॉर यू। वेट के साथ फॉर होता है, अब समय के लिए फॉर है ना, 4 आवर्स। अब इसी में नोट लगा देंगे तो WH का निगेटिव हो जाएगा, नोट आगे से लगाओ चाहे नट पीछे से लगाओ, हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। आज आपका दोनों टेंस एक साथ प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो रहा है, ठीक ना। एक साथ 2 टेंस को हम लोग ले चल रहे हैं, फिर बनाने के लिए अलग से देंगे मुन्ना। अब देखोगे, पहले रानी 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रही है? तो पहले व्हाई हैज रानी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स। अब आगे देखो, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टाइप 2 क्यों लिख दिए सर? इसमें क्या है ना, गुण अवगुण हो सकता है, पद हो सकता है, लेकिन लगातार होने की बात बताई जा रही है। अतः एक टाइप आप सीख लियो क्रिया वाला, एक में गुण अवगुण हो तो कुछ नहीं करना, हैज बीन हैव बीन लगाना, और जहां क्रिया होता वी4 ना दे करके वही गुण अवगुण दोगे, वही पद दोगे। जैसे आप 4 वर्षों से बहुत मोटे हैं तो लगातार मोटे हैं ना, यू हैव बीन वेरी फैट, इन फैटिंग, फैट फॉर 4 ईयर्स। इसका सारा चीज वही है, केवल इसमें इस प्रकार के वाक्य में भाव तो नहीं होता, परंतु कर्ता के गुण अवगुण या पद को बताया जाता है ना। तो गुण अवगुण या पद जब ये बताओगे तो उसमें स्थिति पद इत्यादि होगा, तो स्थान का प्रयोग हो तो हो, न हो तो न हो, स्थिति पद या गुण अवगुण है। अतः यहाँ V4 ने हो के एडजेक्टिव या नाउन या अन्य शब्द हो गए, इसलिए ING लगेगा नहीं। जैसे वह 2 दिनों से बीमार है, तो हम लोग 2 दिनों से बीमार तो लगातार होने की बात कर रहे हैं ना। तो देखोगे ही हैज बीन इल, इन इलिंग कर देंगे सोने, और 2 दिनों से फॉर 2, ये जानकारी के लिए दे दिया हूं। राधा बचपन से तेज है, तो राधा हैज बीन इंटेलिजेंट। अब बचपन से निश्चित समय है तो सिंस चाइल्डहुड। आप 10 वर्षों से बहुत मोटे हैं सर जी, यू हैव बीन वेरी फैट। आप 10 वर्षों से हैं, फॉर 10 ईयर्स सर जी। श्रीमती राबड़ी देवी 3 वर्षों से बिहार की मुख्यमंत्री हैं, है ना, तो लिख सकते हैं ये वाक्य है, मिसेज राबड़ी देवी हैज बीन द CM ऑफ
बिहाव, है ना, 3 वर्षों से, for 3 years, पिछले 3 वर्षों से रहता, फॉर द लास्ट 3 years। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देख रहे हो ना, वाक्य को बनाना आईएनजी केवल नहीं लगाना। मान लो निगेटिव हुआ था, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, बाकी सब चीज वही, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे बंधो, यहाँ समझना है। और 2 और रूम है, अब देख लो, थोड़ा सा हम दे देते हैं बना करके। यह कमरा 2 महीनों से खाली है। दिस रूम हैज बीन वैकेंट फॉर 2 months। आप 4 दिनों से व्यस्त हैं। यू हैव बीन, ये जाना में लगाना, बिजी, कितने दिनों से, फॉर 4 days। अब नोट लगा दिए इसी में, बस निगेटिव हो गया। इसी को हैज अब पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इन सारा का सारा नियम वैसा ही है जैसे वह 2 दिनों से बीमार नहीं है। अब नहीं के लिए आप टेंशन क्यों लेते हैं, बोलिए। इस देखिए, वह 2 दिनों से बीमार नहीं, ही या सी हैज नॉट बीन, बस इतना ही है। इल फॉर 2 days। राधा बचपन से तेज नहीं है, तो राधा हैज नॉट बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। तो ये आपने देखा होगा, आपके 2 टेंस यहां पर समाप्त हो रहे हैं। हम द एंड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव यदि क्या राधा 2 दिनों से बीमार है, हैज अब पहले कर देंगे, हैज राधा बीन इल फॉर 2 days। क्या राधा 2 दिनों से बीमार नहीं है, हैज राधा नॉट बीन इल फॉर 2 days। इसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव में नोट लगा देंगे, WH और WH। ये दोनों टेंस का बनावट एक है। मटेरियल और बुक लेकर के बनाइए, बुक हर वक्त मिलती है काउंटर पर में, 15 किताबें ले जा सकते हैं, आराम से बनाते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।